हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग यार। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। ठीक है। तो यार जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि हम वोकेबलरी को कैसे अच्छा करें। ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये वोकेबलरी कराने वाला हूँ मैं। ये सारी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है अभी एसएससी सीपीओ का, उससे ली गई हैं सारी बुकैप्स, उससे करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। आप क्वेश्चन को सर्च करके देख सकते हैं, कहीं भी जाके देख सकते हैं, आपको ये टोटल पीवाईक्यू ही मिलेंगे 2024 के अंदर। ठीक है। तो मैं 2024 के लिए सारी बुकैप कराने वाला हूँ। ठीक है। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो भी अच्छे से, हमारा जो टारगेट भी चल रहा है एसएससी सीपीओ के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे 5 पावरफुल बुकैप। ठीक है। हम देखो यार, मैंने सोचा था 10 का, तो 10 नहीं हो पा रही है अभी फ़िलहाल में अरेंज, मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दूंगा, बट अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग हम 5 रखते हैं। ठीक है। जिससे आप उसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। टाइम काफ़ी है, टोटल करा दूंगा, वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ो। आप 5 5 करके बार बार उसके रिवाइज करना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा दूंगा, जैसे आप मूवी देखते हैं इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी बुक ऐप, बिना फालतू का कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। तो गाइज आज की हमारी वीडियो में होने वाले हैं एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। ठीक है। मैं 2 दिन में कराऊंगा, 2 दिन कराऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था ना कि एक दिन में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कराऊंगा, एक दिन करके, बट मैं दोनों को मिक्स लाया हूँ तो इनको 2 दिन कराऊंगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं पहला हमारा सिनोनियम्स। ठीक है। तो सिनोनियम का मतलब आपको पता होता है सेम वर्ड, एक वर्ड के सेम वर्ड, जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, इस तरीके से सेम वर्ड वो होते हैं सिनोनियम्स। ठीक है। तो हम बात करते हैं सिनोनियम रूटलेस का। तो रूटलेस का मतलब क्या होता है, बेरहमी के साथ में। ठीक है। तो बेरहमी के साथ में कि मतलब कोई भी, जैसे ये आपको डॉग दिख रहा है, इसका एग्जांपल मैंने लिया है फोटो कि इंदौर में कुत्ते के साथ बेरहमी की थी, कि मारा उसको बेरहमी के साथ में, एक बेरहम करना। ठीक है। तो इसका सिनोनियम्स क्या होने वाला है, इनह्यूमनली। ठीक है। तो इनह्यूमनली का मतलब है अमान्य, जो अमान्य नहीं है, और निर्दयी, निर्दयी व्यक्ति होते हैं जो किसी मान्य चीज़ को अमान्य, मतलब ठीक है, जो निर्दयी चीज़ होती है, निर्दयी व्यक्ति होते हैं, और जो बेरहमी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हुमनली। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। जिसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अनएक्सपेक्टेडली। ये क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, अचानक। देखो आप लोगों को मैं मीनिंग साथ साथ में बताऊंगा, जैसे मीनिंग आपको पता होगा तो आप डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल लोगे एग्जाम में। तो सारे मीनिंग्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड का अचानक से हो गया, सडनली हो गया, तो आपको पता होगा। बियर्डली क्या हो गया, अजीब हो गया। पोलाइटी क्या हो गया, शांतिपूर्वक, सॉफ्टली। ठीक है। तो अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा रूटलेस का, तो रूटलेस मतलब एक बेरहमी के हिसाब से। ठीक है। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा पोलाइटली। ठीक है। पोलाइटली बोल सकते हैं, सॉफ्टली बोल सकते हैं, शांतिपूर्वक। ठीक है। तो अच्छे से, तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एंटोनियम। पहला हमारा सिनोनियम था, इसके एंटोनियम बताना है आपको फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग का मीनिंग होता है भाई जमना। ठीक है। ये आप देख रहे होगे एक तरफ ये क्वेश्चन का फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ये बॉच है, अंदर देखो ये एक बर्फ में जमी हुई है। ठीक है। तो बर्फ जमा हुआ है, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है। तो इसका एंटोनियम मत बोले तो उल्टा होता है। ठीक है। उसका ब्लोम शब्द जैसे ले सकते हैं हिंदी की तरह। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन ट्रॉपिकल। ठीक है। ट्रॉपिकल हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल वो होता है जहाँ पे, मतलब एक गर्म इलाका। ठीक है। गर्मी, जहाँ गर्मी से ही तो चीज़ें पिघलती है ना, मेल्टिंग होती है, तो ट्रॉपिकल। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय, जैसे कि ये लावा जो है यहाँ से मेल्ट हो रहा है, तो आपको इमेज में देख सकते हैं, सेकंड वाली इमेज में। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा ट्रॉपिकल। ठीक है। और वैसे भी आप लोग इसको बाय ऑप्शन कर सकते थे अगर आपको मीनिंग पता होता। देखो दूसरा ऑप्शन आता है ग्रेनविंग, ग्रेनविंग होता है शायद, इसको ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है। तो इसको, इसका जो आंसर है, मतलब सॉरी हिंदी में जो वर्ड है इसका, कुतरना, कुतरना या खा जाना। ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन इज समरी। समरी तो आपको पता है संक्षेप करना, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके आपको एक किसी बंदे को बताना। फिर आता है ब्रिक्स, ब्रिक्स का हो जाएगा तेज। ठीक है। तो ये अगर आपको मीनिंग्स पता है तो आप इसको कर सकते हैं, एलिमिनेट करके आराम से आंसर दे सकते हैं। तो इन मीनिंग्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज हमारा सिनोनियम्स का आता है। सिनोनियम्स में कैंडोर, कैंडोर की बात करते हैं तो कैंडोर का मीनिंग हो जाएगा खरापन। कोई भी खरा व्यक्ति होता है, आप किसी के मुंह पे कोई बात बोल दो तो एक आप, मतलब आप एक खरे व्यक्ति हो। ठीक है। एकदम सीधी बात कहने वाले, सच्चे, खरे, एक ईमानदार इंसान हो। ठीक है। तो ईमान, इसका जो हम सिनोनिम्स देखेंगे। ठीक है। तो इसका अंदर आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, खरा इंसान होता है ना, एक ईमानदार व्यक्ति होता है। ठीक है। उसके बाद बिल का तो मीनिंग, नॉर्मली इसका मीनिंग विल का तो
कुछ नहीं होता खैर। उसके बाद में रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है संकल्प, ठीक है, किसी चीज़ का संकल्प देना। जैसे कि कोई नया साल आता है, नए साल में आप रिजोल्यूशन लेते हो कि भाई मैं अब पढ़ाई करूँगा, ये चीज़ करूँगा, तो ये इसका संकल्प हो जाता है। एंड फोर्थ इज पावर, तो आपको पता है, ठीक है, एक पावर, पावर तो वो होती है एक जैसे कि इंजन्स के अंदर होती है। एंड सेकंड पावर वो होती है कोई वो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, इनकी पावर्स होती है। टू टाइप्स की पावर्स होती है, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर देगा क्या पूछता है, तो वो लगा देना, ठीक है। मीनिंग्स को अच्छे से याद रखना है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये देखो कुल्हाड़ी उसको दे रहा है, ठीक है, तो ये ईमानदारी का एक दिखा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो आप दिमाग में रख सकते हैं कैंडोर से, मतलब कि एक किसी बंदे को कोई चीज़ देनी है कि आप ईमानदार हो, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को बार बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और बाकी मैं इसकी बाद में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस फोर्थ वन इज आता है ये एंटोनियम्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा एंटोनियम आता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है हमारा मोन्टोनियस। मोन्टोनियस किसको बोलते हैं? मोन्टोनियस का मीनिंग होने वाला है वाउ बोरिंग, ठीक है, बोर होना, ठीक है, किसी भी चीज़ से। तो इसका एंटोनियम इसका उल्टा पूछा है, तो द आंसर इज सेकंड हो जाएगा, इंटरेस्टिंग, ठीक है। बोरिंग का उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। वो तो आप बता सकते हैं, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोन्टोस को आप मीनिंग पता चल गया बोरिंग, तो आप इसका इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मोन्टोनियस का मतलब होता है, जैसे आप पहली वाली इमेज में देख सकते हैं, बंदा हाथ पे गाल पे हाथ रख के बैठा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, आप कुछ पढ़ रहे होते हैं क्या, तो आपका मन नहीं होता है ना किसी काम को, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप बोर फील करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बोरिंग को इस तरीके से दर्शाता है, जब आप किसी को काम को नहीं कर पाते हैं। द सेकंड वाला फोटो जो है ये इंटरेस्ट को दिखा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा आंसर है इसका इंटरेस्ट, लाइक जैसे कि आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं या आपकी फेवरेट चीज़ आप देख रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है, उस चीज़ को करने में। लाइक आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो आपको एक आपका डोपामिन होता है, उसमें एक इंटरेस्ट आता है, ठीक है, एक हैप्पीनेस आती है, तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। तो द फर्स्ट मीनिंग इज थ्रेटनिंग, ठीक है। तो थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना किसी को, ठीक है। यार थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको मैनेज करना, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इंटरेस्टिंग हो गया, जिसको मज़ेदार और दिलचस्प बोलते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल दे दिया। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का क्या हो जाता है? चिंता, ठीक है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। एंड फोर्थ इज प्योज। प्योज का हो जाता है जैसे पवित्र, धर्मनिष्ठ और कोई व्यक्ति भक्त होता है, जैसे कि आप भक्ति में लगे हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, कोई पवित्र इंसान है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉज, प्योज, ठीक है। तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन इज हमारा एंटोनियम का आता है, ठीक है। इसके अंदर देखो कभी कभी पूरा सेंटेंस पूछ सकता है, तो सेंटेंस के अंदर से आपको अंडरलाइन करके दे देता है, तो उसका आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसका एंटोनियम क्या होगा, सिनोनियम क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो बताना है हमको अंडरलाइन हो रखा है एक्सपर्ट के अंदर। तो एक्सपर्ट के बारे में बताना है, जैसे कि एक्सपर्ट का मीनिंग होता है चतुर चालाक, ठीक है। तो इसमें दे रखा है द वर्कर इज नोन एज टू एक्सपर्ट हिमसेल्फ अलॉट, ठीक है। तो एक व्यक्ति है वो अपने प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, अपने काम को लेके बहुत चीज़ों में एक्सपर्ट है, ठीक है, बहुत जल्दी काम कर लेता है और एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बंदा है, अपनी उसकी इफिशियंसी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो उसको चतुर बोलते हैं, चतुर चालाक बोलते हैं ना, ये बहुत चतुर चालाक है उस काम में, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसका एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम उल्टा बताना है, ठीक है। तो चतुर व्यक्ति है तो कोई लेजी व्यक्ति, जैसे आरामदायक व्यक्ति वो जो आराम करता है, हरामखोर होता है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई रिलैक्स व्यक्ति की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा कि ये देखो इसके ये ज़्यादा इफिशियंसी से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो रेस्ट में रहेगा बंदा, वो काम कर रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस से काम करेगा और एक्सपर्ट है चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसका ये होने वाला है। सेकंड इज इमर्स। इमर्स का मतलब होता है किसी मतलब चीज़ को जोड़ना है, किसी चीज़ के अंदर रखना है, इमर्स मतलब, ठीक है। एंड थर्ड वन इज होता है स्ट्रेस, चिंता करना। एंड फोर्थ होता है क्लाउड, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति है, इसके अंदर ये चिल है, मतलब आराम से अपना लेटा हुआ है सेकंड वाली इमेज में, और पहली वाली इमेज में वो बंदा चतुर है भाई, अपना काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो ऑल राइट गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना अच्छे से इसको याद कर लेना। और देखो यार, देखो काफ़ी मेहनत लगती है इसको, ये सारा कुछ आपको मटेरियल पेड बेच में मिलेगा देखने को, ठीक है। तो जो मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसको यूटिलाइज़ करें अच्छे से, ठीक है। और देखो जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं करा है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास में, लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है, जिससे मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तभी चीज़ों को करूँगा अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद हैं, अच्छी लगेंगी तो, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पीडीएफ में वहाँ पे डाल दूंगा, अपनी पीडीएफ वहाँ से लेके और बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हम पूरे हफ्ते के बाद में सैटरडे को वन शॉट मैराथन में रिवीजन करा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलने वाली हैं आपकी, तो ठीक है। तो